प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। श्री विजय जी परिणामी श्री गंगानगर, तमन्ना जी परिणामी फाजिलका, सुषमा जी सेठी श्री गंगानगर, श्री राजेश जी पड़साला सूरत, किरण जी सेठी श्री गंगानगर। आइए लाडले सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा का समय हो रहा है और हम समस्त सुंदर साथ वाणी चर्चा का आनंद लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरे ना हरे। बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए आज हम अपने सुरता को श्री 5 नवतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर में लेके चलते हैं। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की वो सुंदर स्थान श्री 5 नवतनपुरी धाम, जहाँ 34 वर्ष तक सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने आड़ी का लीला की। आज हम सब खिजड़ा मंदिर में बैठ के सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे। मेरी विनती है सत्य गुरु प्यारे, मेरी विनती है सत्य गुरु प्यारे। कृपा बरसाए रखना, मेहर बरसाए रखना। ओ मेरी विनती है श्यामा महारानी, मेरी विनती है श्यामा महारानी। कृपा बरसाए रखना, मेहर बरसाए
रखना। और मेरी विनती है निजानंद स्वामी, मेरी विनती है निजानंद स्वामी, कृपा बरसाए रखना, अपना बनाए रखना, प्यार बरसाए रखना। मेरी विनती है सतगुरु प्यारे, कृपा बरसाए रखना, मेहर बरसाए रखना। मुझे तेरा ही भरोसा सतगुरु प्यारे, मुझे तेरा ही भरोसा सतगुरु प्यारे, कृपा बरसाए रखना, मेहर बरसाए रखना। मेरी विनती है श्यामा महारानी, मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बरसाए रखना, प्यार बरसाए रखना। मुझे तेरा ही भरोसा महारानी, मुझे तेरा ही भरोसा सतगुरु प्यारे, कृपा बरसाए रखना, प्यार बरसाए रखना। मेरी विनती है सतगुरु प्यारे, प्यार बरसाए रखना, अपना बनाए रखना, साथ को जगा के रखना, जाम ये पिलाते रहना, हमको जगाते रहना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वारने जाऊं बनराए वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया, देखो ए बन गुण भव ओख दी, देखे दूर जाए माया, देखे दूर जाए माया। जाऊं वारने आंगन ने बेलू, जितले बैठो संध्या समय साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर, आप महामती, अक्षरातीत, धाम दुल्हा, इस प्रकरण के अंदर श्री 5 नवतनपुरी धाम की महिमा गा रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये प्रकाश हिंदी है ना, जिसका प्रकटन अनूप शहर में होता है, लेकिन प्रकाश गुजराती हम सबको पता है कि प्रकाश गुजराती ग्रंथ कहाँ उतरा? श्री 5 नवतनपुरी धाम में, है ना सुंदर साथ जी, आपको पता है ना। रास, प्रकाश, खटरुती और कलश की 2 चौपाइयाँ, इनका अवतरण होता है श्री 5 नवतनपुरी धाम हवसा के अंदर। आप याद रखना सुंदर साथ जी, है ना, क्योंकि जितना ये खजाना हम अंदर रखते हैं ना सुंदर साथ जी, जितनी हम बातें ये ब्रह्मवाणी की अपने हृदय में रखते हैं ना सुंदर साथ जी, ये इलम हमारे हृदय को अर्श बनाता है। ये इलम जिस हृदय में होगा ना सुंदर साथ जी, उस हृदय के अंदर कभी अंधेरा नहीं होता, हमेशा रोशनी बनी रहती है। क्योंकि ये इलम क्या है?
तारतम सागर, तारतम, ऐसा तारतम सागर, ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसी रोशनी, ऐसा नूर स्वयं श्री इंद्रावती जी की आत्म हम ब्रह्मात्माओं के लिए लेके पधारी हैं इस दुनिया के अंदर। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम ये तारतम वाणी की, बीतक की जितनी भी बातें हैं ना, हमारे हृदय में रहती है ना सुंदर साथ जी, तो हमारा हृदय अरश दिल बन जाता है। क्योंकि हमारे हृदय में कौन रहता है सुंदर साथ जी, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे हृदय से, हमारे दिल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते, है ना सुंदर साथ जी। तो हमें दिखाना है, हमें धनी का बन के दिखाना इस खेल के अंदर है, तो सही, अलग नहीं है। क्योंकि जिसको हम दिल के अंदर रखेंगे ना सुंदर साथ जी, उन्हीं के साथ हमारी घनिष्ठता, हमारा संबंध, हमारा प्यार बढ़ता चला जाएगा। लाडले सुंदर साथ जी, तो हमें पता है कि ये तारतम वाणी श्री 5 नौतनपुरी धाम में हवसा के अंदर ये किताबें उतरी। रास, प्रकाश, खटरुति और कलश की 2 चौपाइयों का अवतरण वहां हुआ। लेकिन हम प्रकाश हिंदी पे चर्चा कर रहे हैं तो प्रकाश हिंदी कुछ सुंदर साथ कह देते हैं। इसका सिरजी साहिब जी ने हिंदी अनुवाद किया। लाडले सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी है, ये आवेशवाणी है, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं किया गया। ये ब्रह्मवाणी, ये प्रकाश हिंदी ग्रंथ फिर से श्री जी के हृदय से प्रकट हुआ, है ना। तो ऐसी वाणी जो हवसा के अंदर उतरी, जो श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर उतरी, तो लाडले सुंदर साथ जी, और वो भी कौन सा स्थान, किसकी महिमा गा रहे हैं। हमें तीनों पुरी के लिए लाडले सुंदर साथ जी एक बराबर हमें निष्ठा, श्रद्धा, भावना रखनी है समस्त सुंदर साथ को। क्यों श्री 5 नौतनपुरी धाम हमारी पुरी है। ध्यान से सुनना बात को, श्री 5 नौतनपुरी धाम हमारी पुरी है। ए मध्य जे पुरी कहावे, नौतन जेणो नाम, उत्तम 14 भवन मां, जिया वाला जिनो विश्राम। ये श्री इंद्रावती जी कह रही हैं। कुछ सुंदर साथ की श्रद्धा कम है श्री 5 नौतनपुरी धाम के लिए। उन्हीं के लिए धाम के धनी थोड़ा खुल के बोल रहे हैं, विस्तार से बोल रहे हैं कि ये चौपाई किनके द्वारा प्रकट हुई। ये चौपाई प्रकट हुई श्री इंद्रावती जी के द्वारा। ए मध्य जे पुरी कहावे, नौतन जेणो नाम, क्योंकि पहले जामनगर नाम था, फिर उसके बाद नौतनपुरी रखा गया। ए मध्य जे पुरी कहावे, नौतन जेणो नाम। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, उत्तम 14 भवन मां, 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई उत्तम स्थान है, वो है श्री 5 नौतनपुरी धाम। उत्तम 14 भवन मां, जिया वाला जी नो विश्राम, जहां पे मेरे वाला जी विश्राम करते हैं। जिसने अब तक, जो भी सुंदर साथ ने अब तक श्री 5 नौतनपुरी धाम का तीर्थ न किया हो, दर्शन न किया हो, दीदार न किया हो, तो अवश्य जाएं। इतना आनंद है श्री 5 नौतनपुरी धाम में, जहां की महिमा श्री इंद्रावती जी गा रही हैं। और पूरे प्रकरण में आप सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की महिमा को हम सब मिलकर सुनेंगे कि क्या भाव है श्री 5 नौतनपुरी धाम के प्रति। क्योंकि गुरुपुत्र बिहारी जी ने अपने समय में कह दिया कि अब आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है, जब सिरजी सूरत में थे, है ना। और अब आप
श्री 5 नवतनपुरी धाम के लिए उन्हें मना कर दिया, है ना। लेकिन श्री इंद्रावती जी के हृदय से, श्री जी साहिब जी के हृदय से एक पल के लिए भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री 5 नवतनपुरी धाम एक पल के लिए भी अलग नहीं होता, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हवसा में आके साक्षात हृदय में विराजमान हो गए, है ना सुंदर साथ जी। और जिस गादी पर स्वयं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बैठा करते थे ना, वो ओरिजिनल गादी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की गादी स्वयं शिरजी साहिब जी अपने साथ लेके आए, है ना। और फिर उसी गादी को कहां पधराया उन्होंने? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहले श्री सतगुरु जी का मंदिर तैयार किया और उस गादी को श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर हम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का जो मंदिर देखते हैं ना सुंदर साथ जी, उस मंदिर में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की वो गादी साक्षात स्वरूप में विराजमान है। तो लाडले सुंदर साथ जी, स्वयं शिरजी साहिब जी जब श्री बंगला जी के तखत पर विराजमान होते थे तो उस समय में कभी कभी कहते थे कि आज तो निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की ही बीतक गाइए, आज तो मैं कोई और बात करना ही नहीं चाहता, आज तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की महिमा गाइए। तो लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की महिमा इस प्रकरण के अंदर श्री इंद्रावती जी की आत्म ने भरपूर खुले दिल से गाई है। कितनी प्यारी बात बता रही हैं श्री इंद्रावती जी, कह रही हैं कि वारणे जाऊं बनराए वल्लभ की, मैं वारी वारी जाऊं किस पे? वो खिजड़ा वृक्ष, मेरे वल्लभ, मेरे प्राण आधार, मेरे प्रीतम, जिन वृक्षों के नीचे कुटिया बना के रहते थे लाडले सुंदर साथ जी। पहले यहाँ पे मंदिर नहीं बना हुआ था, क्योंकि ये तो एक बगीचा है श्री गांग जी भाई का, और यहाँ पे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने एक सुंदर कुटिया बना ली और इन वृक्षों की छत्र छाया के नीचे, और इतनी सुंदर उस स्थान की महिमा है सुंदर साथ जी। आज भी हम जाते हैं तो जो श्री इंद्रावती जी चौपाई के अंदर कह रही है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो प्रैक्टिकल में वो सुख, वो आनंद, वो परमानंद हमें उस श्री 5 नवतनपुरी धाम की धरती पे जाके मिलता है। जाके सुख कहते हैं, वहां की उन वृक्षों की छाया कैसी है? सुख देने वाली, और शीतल, जाके सुख शीतल छाया। देखो ये वन, श्री इंद्रावती जी ने कहा देखो, तो जिसने अब तक नहीं देखा तो जरूर देखना। देखो ये वन, कौन सा वन? वो जो 2 खिजड़ा वृक्ष आज भी 400 वर्ष से वहीं खड़े हैं लाडले सुंदर साथ जी, है ना। इतना आनंद आता है उन वृक्षों को प्रणाम भी करने से, छूने से, दर्शन करने से, दीदार करने से, क्योंकि हम किसी और का कहना नहीं मान रहे। हम किसका कहना मान रहे हैं? हम तो महामती ने जो कहा, निजानंद संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब होता है रास्ता। जो श्री निजानंद जी ने रास्ता चलाया, उसी रास्ते पे श्री इंद्रावती जी की आत्म चली और चल के हमें दिखाया, और हमें कह रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, वो 2 वृक्ष साधारण नहीं है, क्योंकि जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारविंद के अंदर जो दातुन गया, और वो दातुन को उन्होंने उस श्री 5 नवतनपुरी धाम
कि उस धरती पे गाड़ा और वो सुंदर वृक्ष प्रकट हुए। श्री इंद्रावती जी उन वृक्षों की महिमा गाते हुए कह रही हैं, लाडले सुंदर सा जी देखो ए वन गुण, कहते इस वन को देखो और इन वृक्षों के गुण को देखो। भव औषधि भव औषधि, कहते भव सागर से पार करने की ये औषधि है। इन वृक्षों का दीदार भी कर लो तो ये भवसागर से पार करने की एक औषधि है। अपने दवा कहते हैं ना, है ना? क्योंकि क्यों है? देखे दूर जाए माया, देखे दूर जाए माया। अब तो आपको दर्शन करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक नहीं किया। श्री इंद्रावती जी की आत्म लिख के दे रही हैं कि श्री 5 नवतनपुरी धाम के इन 2 वृक्षों का दीदार कीजिए। उनकी शीतल सुख देने वाली जो छाया है और उनका दर्शन करते दीदार करते क्या कह रहे हैं? देखे दूर जाए माया, उनका दर्शन करके ही माया दूर चली जाएगी और भव सागर से पार करने की ये औषधि है। कौन सी? जो हम कल भी गा रहे थे। क्योंकि क्यों कहा? क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने इन वृक्षों के नीचे बैठ के वाणी चर्चा का आनंद सुंदर साथ को दिया। लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो हमारे हादी हैं, जिनके अंदर साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी श्री 5 नवतनपुरी धाम में श्री श्याम जी के मंदिर में दर्शन देके और साक्षात हृदय में विराजमान हो गए, है ना सुंदर साथ जी? हम वितक में सुनते हैं 40 वर्ष की उम्र में हक के दिया दीदार। 40 वर्ष की उम्र में साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत पार ब्रह्म ने दर्शन दिया और दर्शन देके देवचंद्र जी ने पूछा आप कहां जाओगे? और धाम के धनी मुस्कुराते हुए बोले, सोचो श्री राजी महाराज का मुखार बिंद देखिए सुंदर साथ जी। जब श्री राजी महाराज ने स्माइल पास की होगी, मुस्कुराए होंगे श्यामा जी को देख के। श्यामा जी ने पूछा ना धनी आप अब कहां जाओगे? और सीधा श्री राजी महाराज ने स्वयं कहा, अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम। अरे श्यामा जी महारानी अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, अब तो मैं आपके हृदय के अंदर साक्षात आके बैठ जाऊंगा। ऐसे अक्षरातीत धाम के धनी और श्यामा जी तो पहले से हैं, और ऐसी श्री श्यामा जी महारानी श्री राजी महाराज साक्षात हृदय के अंदर विराजमान, और वहां बैठ के वो वाणी चर्चा कर रहे हैं इन वृक्षों के नीचे बैठ के। मुझे वो भजन मेरा फेवरेट भजन है। मैं 1000 बार भी एक दिन में गा लूं ना तब भी मुझे लगता है कि मैं इसको गाती रहूं। आप सोचोगे कल गाया था आज फिर गा रहे हैं, तो वो कहते सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की महिमा गाते हुए जो आनंद श्री इंद्रावती जी को आता था ना, जब हृदय में वो विराजमान है तो आज भी तो वही आनंद आएगा ना, क्योंकि आज भी तो वही चर्चा करके सुना रही है हृदय में बैठ के। कहत कहलावत हुक्मे करत करावत खसम, कहने वाली कहलाने वाली वही तो बैठी है ना, है ना? कल भी हम सुन रहे थे श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत धनी देव चंद्र कह लाए हैं।
श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं। मल की सूरत, मल की सूरत। पता मल की सूरत क्यों कहा? क्योंकि परम धाम से निज नाम रूपी तारतम रूपी माल लेके आई। मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। क्योंकि पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। पहले बीज उदय हुआ जहां पे तारतम रूपी बीज का प्रकटन हुआ। पुरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। सब पुरियों में उत्तम कौन सी? श्री 5 नवतनपुरी धाम, जिनके लिए कह रहे हैं। और नवतनपुरी में श्यामा जी आए, नवतनपुरी में, नवतनपुरी में श्यामा जी आए। 313 साथ है जगाए। नवतनपुरी में श्यामा जी आए। 313 साथ है जगाए। सतगुरु रूप में निजानंद स्वामी आए हैं। मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं। मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। वारी जाऊं मैं इन बन राय की, वारी जाऊं मैं, वारी जाऊं मैं इन बन राय की। जहां चर्चा होवे निज घर की। वारी जाऊं मैं, ओ वारी जाऊं मैं, ओ वारी जाऊं मैं इन बन राय की। जहां चर्चा होवे निज घर की। सतगुरु रूप में निजानंद स्वामी आए हैं। मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं। मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, श्री 5 नवतनपुरी धाम की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। कह रही है श्री इंद्रावती जी की आत्म, जाऊं वारने आंगन में लुई। मैं उस आंगन की उस रेती के ऊपर वारी वारी जाती हूं। कौन वारी वारी जा रहे हैं? जहां श्री इंद्रावती जी वारी वारी जाएं, वहां पे हमें वारी वारी जाना चाहिए कि नहीं? बताओ ना सुंदर साथ जी, जाना चाहिए कि नहीं? श्री 5 नवतनपुरी धाम के लिए कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि जाऊं वारने आंगन ने बेलू। उस आंगन में जो रेती बिछी हुई है, उसके रेती के एक कण कण पे मैं वारी जाऊं। जितले बैठो हो संध्या समय साथ, जहां संध्या के समय आप सुंदर साथ को लेके बैठते थे। ए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, बातें होत चलने धाम की, जहां बैठकर आप परम धाम जाने की बातें किया करते थे। घर पैड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ,
कहते घर चलने का रास्ता श्री प्राणनाथ ने दिखाया। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जो श्री कृष्ण जी साक्षात आवेश स्वरूप में विराजमान है, वो ही प्राणनाथ की शक्ति है। लाडले सुंदर साथ जी, मैं नहीं कह रही, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि सिरजी साहिब जी श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं, बातें होत चलने धाम की, घर पेड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए ये शब्द उपयोग किया गया है कि प्राणों के नाथ कौन है? निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके अंदर साक्षात श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। ऐसे धनी जी की उस श्री 5 नवतनपुरी धाम के ऊपर, वहां के आंगन की रेती के ऊपर श्री इंद्रावती जी की आत्म वारी वारी जा रही हैं। समय हो चुका है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। श्री 5 नवतनपुरी धाम की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराते हैं। घर पेड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ, जाऊं वारने आंगन ने बेलू, जितले बैठो संध्या समय साथ, बातें होत चलने धाम की, घर पेड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ, घर पेड़ा दिखाया श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। राइट 9:30 बजे जुड़ जाया करें और इस वाणी चर्चा को विश्व ब्रह्मांड के अंदर शेयर करें, ताकि श्री 5 नवतनपुरी धाम की महिमा को, उस शक्ति को, उस पावर को विश्व ब्रह्मांड जान सके कि श्री 5 नवतनपुरी धाम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का स्थान कितना महिमावान है ना। अभी तो हम बहुत महिमा सुनेंगे, है ना सुंदर साथ जी। तो अभी आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।